हाय, पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि डोमेन कैसे बाय करते हैं, डोमेन क्या होता है। मैं आपको इस वीडियो में ये क्लियर करूंगा कि अगर आपका कोई भी डोमेन आप बाय करना चाहते हो, वो किसी और ने टेकन कर रखा है, किसी और ने ले रखा है, बट आपको सिर्फ वही डोमेन चाहिए, तो आप कितने दिन तक वेट कर सकते हो कि वो डोमेन एक्सपायर हो जाएगा, तब आप उसको बाय कर सकते हो। तो एक्सपायर क्या होता है, एक्सपायर डोमेन क्या होता है कि आपको मिनिमम 1 ईयर के लिए बाय करना पड़ता है, मैक्सिमम 10 ईयर के लिए बाय करना पड़ता है। ये रूल सबके लिए। गूगल तक भी अपना जो डोमेन है वो हर 5 साल 10 साल में रिन्यू करवाता है अपना डोमेन। यूट्यूब भी करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, सारे कंपनीज करती है। किसी को भी परमानेंट डोमेन कभी नहीं मिलता, सबको एक टाइम पीरियड के लिए ही डोमेन मिलता है। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि कौन सा डोमेन कौन से डेट पे एक्सपायर होगा और मुझे कितने दिन वेट करना पड़ेगा उस डोमेन के लिए। अगर वो बंदा रिन्यू नहीं करवाता है तब जाके वो आपको डोमेन मिलेगा, वरना आई थिंक वो अगर रिन्यू करवा लेता है टाइम पे तो आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको और वेट करना पड़ेगा जब तक वो रिन्यू ख़त्म ना कर दे, वो स्टॉप ना कर दे अपना रिन्यू करवाना। तो पहले हम बात करते हैं कि आप कैसे पता करोगे। इसके 2 मैथड है टोटल। मैं 2 तरीके से मैं चेक करता हूँ। एक कभी कभी एक तरीका काम नहीं करता, दूसरा काम करता है। मैं ओपन कर लेता हूँ GoDaddy। जो फर्स्ट लिंक होगा इस पर क्लिक करना है। ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने डोमेन सर्च करते हैं, जितने भी डोमेन होते हैं हम उसे यहाँ पर सर्च करते हैं। तो मैंने उस दिन अपना नेम सर्च किया था, तो नेम पहले मैं सर्च कर लेता हूँ। Salis.com मैंने कहा था, .com लूँगा मैं, तो .com अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप कहोगे नेम चिप में भी ये सब फीचर है, बताते हैं। नेम चिप में चलते हैं, नेम चिप में देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताता है। यहाँ पर मैं अगर सर्च करता हूँ Salis.com, ये मैंने सर्च किया, जस्ट सेकेंड, लोड हो रहा है, हो गया। यहाँ पर दिखा रहा है रजिस्टर्ड इन 2002, मतलब ये डोमेन जो है वो 2002 में ही रजिस्टर कर लिया गया है। पर एक्सपायर कब होगा इसमें ये चीज़ नहीं दिखा रहा, ओनली रजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो एक्सपायर देखने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, GoDaddy पे आऊँगा, यहाँ पर मेन्यू बार में क्लिक करूँगा, इसमें जाऊँगा मैं डोमेन पे। डोमेन पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे नीचे जाऊँगा, फाइंड अ डोमेन ओनर हु इज़, इस पर क्लिक करना है आपको, सिंपल। ये आपका खुलेगा, ये एक पैनल है, इस पर आपको सर्च करना है जो आपका डोमेन का नाम होगा, जो आपको चाहिए, और वो किसी और ने बाय कर रखा है, तो आप ये पता लगाना चाहते हो कि वो कब एक्सपायर होगा। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा अपना ही नाम, जो मैंने अभी ये किया था .com वाला, इसको मैं कर देता हूँ एंटर। देखते हैं कब रजिस्टर हुआ था और कब एक्सपायर होगा। ये रजिस्टर हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2002 में, जो कि नेम चिप में जो ये दिखा रहा है 2002, बट इसमें मंथ और डेट नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, पूरा मंथ दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है आपको। तो मैंने आप ये देखिए 2002 में किसी ने इसको रजिस्टर कर रखा है। अपडेट ऑन 2023, एक्सपायर कब होगा, 2025 में एक्सपायर होगा, मीन्स कि इसी साल एक्सपायर होने वाला है 1 तारीख को 5वें महीने में। बट क्या पता ये रिन्यू फिर कर देते हैं, क्योंकि 2002 से चल रहा है, तो ये पॉसिबल है कि ये अपना रिन्यू करवा रहा है, क्योंकि Salis.com आई थिंक उसके लिए available.com होगा, मतलब डोमेन नेम होगा ये, इसलिए इतने सालों से इसको रख रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अपडेट ऑन क्या मतलब होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि मैंने कोई डोमेन लिया, ओके, मैंने डोमेन लिया है 5 साल के लिए, तो मैंने अभी डोमेन लिया 2025 में, एक्सपायर कब होगा 2030 में जाकर, बट 2030 के बाद फिर मुझे रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो जब मैं रिन्यू करवाता हूँ, जैसे 2030 में मैंने रिन्यू करवाया कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, और तो 2035 में जाकर एक्सपायर होगा ना वो। तो मैंने 2030 में जाकर जब मैंने उसको अपडेट किया, उसको रिन्यू किया, तो वही डेट है यहाँ पे कि किस डेट को मैंने, उसने जो भी ये बंदा है उसने किस डेट को इसको रिन्यू करवाया। तो यहाँ पर देखिए 23 तारीख को तीसरे मतलब मार्च में 2030 को इसने रिन्यू करवा रखा है। ओके, तो यहाँ पर आपने ये देखा एक तरीका। आपको कैसे करना है मैं फिर एक बार बता देता हूँ। GoDaddy आपका ये जो होम पेज है, होम पेज पे आना है आपको, सिंपल। अब आपका कुछ इंटरफेयर ऐसा हो गया, इंटरफेस आपको ये डोमेन दिख रहा है, आपको डोमेन पे क्लिक करना है। डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है फाइंड अ नो डोमेन ओनर हु इज़, इसको क्लिक करना है, बस आपका ये पैनल आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप सिंपल किसी भी वेबसाइट का पता कर सकते हो। मैं यहाँ पर पता करना चाहता हूँ गूगल का, google.com, ये सर्च करते हैं क्या होता है।
google.com खुल जा, खुल गया। इसको रजिस्टर कब किया गया था? 1997 में। एक्सपायर कब होगा? 2028 में। आप देख रहे हो इसको कितने सालों के लिए रिन्यू करवा रखा है। 2019 में इसने अपडेट किया था, गूगल ने 2019 में अपडेट किया, कितने सालों के लिए? 2028 तक। अब आप यहाँ किसी भी कंपनी का आप चेक कर सकते हो, लाइक आपको चेक करना है इंस्टाग्राम का, instagram.com। ये कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? आपको इससे भी ये भी आइडिया लगता है कि कंपनी स्टार्ट कब हुई थी। रजिस्टर ये डोमेन हुआ था 2004 में, एक्सपायर होगा 2033 में। तो आप ये देख रहे हो कि कितना ये चलता है। ये आप यहाँ से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर कोई कंपनी है तो आप ये चेक कर सकते हो कि ये कंपनी कब रजिस्टर हुई थी, कब इसने डोमेन बाय किया था, और ये कंपनी कितने साल पुरानी है। ओके, यहाँ से आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भी कंपनीज होती है जिसमें ज़्यादातर ये नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं, ये आपको कहती है कि हमारा जो कंपनी है ये 5 साल 10 साल हो चुका है, हमारे लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं, आप चैन बनाइए, 3 लोगों को जोड़िए। तो इसमें कोई भी वो अपना लिंक देते हैं वेबसाइट का, तो उसमें आप वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल के, उनका डोमेन नेम यहाँ पर डाल के आप चेक कर सकते हो कि वो क्या सच बोल रहे हैं और कितने साल पहले इन्होंने अपना डोमेन लिया था। यहाँ से आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक डोमेन एक लिंक आया था, एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर मेरे को ये 14 फैब को एक लिंक आया था किसी का। यहाँ पर लिखा है हेयर इज़ अ फोटो ऑफ द पर्सन यू वांट टू मीट। बट यहाँ पर आप ये लिंक देख रहे हो क्या लिख रखा है? https://91847.vip। ये एक डोमेन का नाम है। ये आप नंबर जो देख रहे हो 91847, ये डोमेन नेम है। आप जरूरी नहीं है कि आप ओनली इंग्लिश में ही खरीद सकते हो, आप न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेटिक जो आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि आप अल्फ़ाबेटिक भी ले सकते हो, न्यूमेरिक में भी ले सकते हो, दोनों आप ले सकते हो, या दोनों मिक्स भी ले सकते हो। जैसे बहुत सारी ऐसे और भी कंपनीज है, 91 मोबाइल्स, वो भी दोनों मिक्स है, इंग्लिश और न्यूमेरिक में दोनों में मिक्स है वो। तो यहाँ पर जो मेरे को ये वेबसाइट जो दिखा रहा है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले मैं चेक करूँगा कि वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है। चेक करने के लिए मुझे ट्रस्टपाइलट में चेक कर सकता हूँ, बट मुझे सिंपल हम अभी डोमेन की बात करें तो पहले देखते हैं डोमेन लिस्ट कब हुआ था। तो 91847 इसको चेक करते हैं। अपने में जाते, इसमें GoDaddy में जाते हैं, इसको काट देते हैं, लिखते हैं 914, क्या लिखा था 91, मैं भूल गया, 91847 और क्या था .vip, डोमेन एक्सटेंशन था .vip। इसको मैं सर्च करता हूँ कि ये कितने साल पुराना डोमेन है। ये देखिए डोमेन रजिस्टर हुआ था 2024 में, 15 तारीख को, तीसरे महीने में, एक्सपायर होगा 2025 में। मतलब ये डोमेन लिया गया था सिर्फ 1 साल के लिए। ओके, 1 साल के लिए डोमेन लिया गया था, और इसका कोई भी ऐसा मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 1 साल के लिए डोमेन है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता इसमें कोई वायरस हो या कोई इनकी वेबसाइट में कुछ ऐसा इलीगल काम चल रहा हो, क्योंकि ये वेबसाइट का नाम भी मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा। तो इसलिए मैंने इस लिंक को क्लिक नहीं किया था, मैंने स्क्रीनशॉट रखा था इसका। तो ऐसे आप किसी भी वेबसाइट का पता कर सकते हो। ज़्यादातर क्या होती है, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपना डोमेन 5 साल 10 साल के लिए लेती है। आप खुद सोचिए, अगर कोई भी कंपनी 10 लाख 20 लाख या करोड़ों में खेल रही है और वो अपना डोमेन ले रही है 1 साल के लिए, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी कंपनीज होती है वो दिखाती है कि हम करोड़ों में ये करते हैं, गाड़ियाँ बेचते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, ट्रिप करवाते हैं, पर उनका डोमेन अगर 1 साल के लिए लिया गया होगा, 1 साल 2 साल के लिए अगर लेते हैं वो, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि वो कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। कुछ बड़ी नहीं हो सकती। ओके, अगर वो किसी, यहाँ पर आप इतना छोटा सा आप ये स्टेप अगर लेते हो तो आपको कम से कम इतना आइडिया लगता है कि कोई भी कंपनी अगर 10 साल के लिए अगर डोमेन लेती है तो वो सही में आगे उसका कोई फ्यूचर है, वो कुछ कंपनी कर रही है। अब मैं आपको बता रहा था कि इसका दूसरा स्टेप क्या है। कई बार यहाँ पर जो भी आपको डाटा दिख रहा है ये वाला, ये कई बार नहीं दिखता। तो यहाँ पर मैं दूसरा एक मेथड है मैं जो यूज़ करता हूँ, ज़रूरी है 2 ही मेथड है, बहुत है इंटरनेट पे, पर मैं अभी ओनली 2 यूज़ करता हूँ, 2 ही। यहाँ पे मैं लिखता हूँ who.is, सिंपल इतना ही लिखना है आपको क्रोम पे या जो भी आप ब्राउज़र या जो भी यूज़ करते हो। कंटिन्यू टू साइट, आई थिंक सर्वर डाउन है इसका, दोबारा चेक करता हूँ। who.is
सिंपल सर्च कर लेता हूँ, हो स्पेस इज़, ये रहा, ये जो वेबसाइट है हो डॉट इज़, यही वाला है। मैं ये वाला यूज़ करता हूँ फ़िलहाल अभी। तो आप ये देख रहे हो, ये बहुत सारे यहाँ पे whois.com, डोमेन टूल्स में आ रहा है ये सब डोमेन whois, GoDaddy का जो हमने अभी यूज़ किया था, बहुत सारे हैं आपके पास, अब यूज़ कर सकते हो। आई थिंक अभी वर्क नहीं कर रहा है, बट मैं इसी को यूज़ करता था। थोड़ा बहुत लोड हुआ है, नहीं हुआ, सर्वर एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी डोमेन को आपको देखना है, सर्च करना है, वो कब एक्सपायर हो रहा है, कब आप ले सकते हो उस डोमेन को, तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना आइडिया लगा सकते हो कि डोमेन इस टाइम पे एक्सपायर हो सकता है। और आपको ये आइडिया रहता है कि अगर ये बंदा बहुत सालों से अगर रख रखा है उस डोमेन को, तो इन फ्यूचर वो रख सकता है। अगर किसी बंदे ने 1 साल के लिए डोमेन रख रखा होगा, तो आप थोड़ा बहुत ये सोच सकते हो कि अगर उसकी कोई वेबसाइट नहीं है तो पक्का ये रिन्यू नहीं करवाएगा और वो डोमेन एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर कब होता है, ये जो डेट है मैं आपको बता दूं, ये जो डेट है एक्सपायर का, ये 15 तारीख 3रा महीना 2025 को एक्सपायर हो रहा है। आप सोच रहे हो कि 16 तारीख को मिल जाएगा, नहीं, इसमें टोटल टाइम पीरियड मिलता है, 45 डेज एक्स्ट्रा मिलता है। जो आइकन होता है वो एक्स्ट्रा देता है उसको, हाँ एक्स्ट्रा चार्ज लेता भी है अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हो तो, क्योंकि कई ऐसे डोमेन होते हैं जो लाखों करोड़ों में होते हैं। तो कई बार आदमी होता है जो भूल जाता है, तो उसको एक 45 डेज तक का टाइम दिया जाता है कि अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हो तो आप इतना फीस देकर आप रिन्यू करवा सकते हो। किसी का डोमेन क्या होता है, करोड़ों का होता है, वो बाई चांस भूल जाता है, बट उसको वो डोमेन चाहिए होता है, तो वह 45 दिन इसलिए दिया जाता है कि आप अपने डोमेन को वापस रजिस्टर कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो। तो आपको मिलेगा 45 दिन के बाद, वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ही आपको डोमेन मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।